आज हम दान वरदानों के ऊपर हम शिक्षा ले रहे हैं। सो आप इसको लिखिएगा, नोट कीजिएगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं ये जो हम सीखने जा रहे हैं। अधिकांश हमारे मन में एक भ्रांति रहती है, एक ऐसा तथ्य रहता है कि मेरे पास कोई वरदान नहीं है। हम कई बार ये सोचने लगते हैं, या ये सोचने लगते हैं कि सामने वाले के पास जो वरदान है वो मेरे पास वरदान नहीं है। कई बार हम ये सोचने लगते हैं कि सामने वाला बड़ा अच्छा गा रहा है। अभी जैसे भाई संजय, जबकि इन्होंने किसी उस्ताद से नहीं सीखा पर बहुत अच्छा बजा लेते हैं, इसे कहते हैं गॉड गिफ्ट, यानी ये एक दान है, एक टैलेंट। परंतु हम वरदानों की चर्चा कर रहे हैं, ये वरदान नहीं है, ये गॉड गिफ्ट है, टैलेंट है। संजू को गायकी नहीं सीखी परंतु ये गा रही है बहुत अच्छा, टैलेंट है ये। भाई बजा रहे हैं, किसी उस्ताद से नहीं सीखा परंतु गॉड गिफ्ट है, टैलेंट है, ये दान है। और अब ये दान परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होता है। मैं आपको संक्षेप में कर रहा हूं। दान और वरदान फर्क होते हैं। दान जो है वो दुनियावी रीति से मिलते हैं, परंतु वो एक ईश्वरीय दान होता है, वो जिसे हम गॉड गिफ्ट कहते हैं इंग्लिश में। परंतु हम सीख रहे हैं वरदान जो कि अलौकिक हैं, जो कि सीधे स्वर्ग से आते हैं, स्वर्ग से ठहराया जाता है। अभी जैसे मैं अभी अपनी पत्नी के बारे में बता रहा था, बेटे के बारे में बता रहा था और अपने बेटे शान के बारे में बता रहा हूं, तो उनका ताल्लुक, और जो मैं अपने बच्चों के बारे में जो होते हैं, मेरे चर्च के बच्चे जो इस्तेमाल होते हैं दान वरदानों में, वो स्वर्ग से ताल्लुक होता है, जिसमें 9 वरदान आते हैं। हालेलुया। सो हम 9 वरदानों के बारे में हम लोग सीख रहे हैं कि 9 वरदानों में कई बार हम लोग भ्रमित होते हैं कि जो ये वरदान है, काश मेरे पास भी ये वरदान होता। कई बार आपके मन में सवाल आता है, कई बार मेरे चर्च में मेरे लड़के लड़कियां मुझसे सवाल करते हैं, भैया वरदानों में सबसे अच्छा वरदान कौन सा होता है, सबसे पावरफुल जो वरदान है वो कौन सा वरदान है। मैंने अपने अनुभव से, इतने सालों के अनुभव से मैंने एक बात को सीखा है, सबसे अच्छा वरदान है जो उस समय में, उस परिस्थिति में, उस अवसर पर जिस वरदान की उपयोगिता है। चाहे आप आप इसको लिख लो, बहुत ही अच्छा है। किसी परिस्थिति में सबसे अच्छा वरदान या उस विशेष समय में, किसी परिस्थिति में सबसे अच्छा वरदान या उस विशेष समय में आवश्यकता अनुसार जिस वरदान का उपयोग किया जाए वह वरदान विशेष है। हालेलुया। उदाहरण के तौर पर कई बार मेरी चंगाई सभाएं हुई, आपने देखा है, हमारी आउटडोर मीटिंग्स हुई हैं, मैंने प्रार्थनाएं करी हैं, लोग चंगे हुए हैं। कई बार कई प्रभु के दास लोग होते हैं, जब वो प्रार्थनाएं करते हैं तो उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा लोग चंगे किए जाते हैं। तो प्रभु सबको अलग अलग प्रकार के अमुक अमुक वरदान देता है, और ये परमेश्वर का मन होता है कि किसको किस प्रकार का वरदान दे दे। प्रभु के पास 9 वरदान है, और 9 वरदान प्रभु सभी को देता है, ये बात याद कर लेना। जब पवित्र आत्मा आता है आपके जीवन में, निकालिए प्रेरितों के काम की किताब, इसका 1 अध्याय और इसका 8वां पद, कोई जन पढ़े। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। हाँ, क्या कहता है प्रभु का वचन? जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। पूरे यहूदिया, सामरिया, यरूशलेम और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। यानी जब पवित्र आत्मा का एनकाउंटर तुम्हारे संग होगा, जब पवित्र आत्मा तुम्हें मिलेगा, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, यानी वरदानों को पाओगे। अर्थात आप सभी लोग पवित्र आत्मा पाए हुए जन हैं। अभी अगर मैं आपसे सवाल करता ना, आपने पवित्र आत्मा पाया, तो बेचारे कंफ्यूज हो जाते, समय लंबा जाता। परंतु मैं ये कहता हूं, आप सभी लोग पवित्र आत्मा पाए हुए जन हैं। सभी लोग, आप लोग बताओ, इतना अच्छा शुभ संदेश सुना रहा हूं, पवित्र आत्मा पाए हुए जन है हम।
अरे इतना अच्छा गुड न्यूज मिल रहा है, प्रभु का आत्मा पाए हुए लोगों को खुशखबरी है। तालियां बजाएं परमेश्वर के लिए। हाँ? दुनिया की सबसे बड़ी दौलत आपको मिली हुई है। अरे मकान से कहीं उत्तम, महलों से कहीं उत्तम, दुनिया की धरती के सोने चांदी से कहीं उत्तम, अरे प्रभु का आत्मा आपको मिला है। तो प्रभु का वचन कहता है जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। पूरे यहूदिया, यरूशलेम और पूरे सामरिया, पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। एक और हम दूसरा वचन को देखते हैं, निकालिए। 1 कुरिन्थियों 12:11 में लिखा है, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। यानी प्रभु आपको 9 वरदान देते तो हैं, परंतु 9 वरदानों के साथ साथ एक वरदान आपका सबसे अधिक चमका देते हैं, वो सबसे अधिक। अब जैसे डॉक्टर होता है ना, एमबीबीएस डॉक्टर, उसको हर चीज की जानकारी छुटपुट होती है, पर जो दांतों का डॉक्टर है, बुखार देने की दवा, खांसी की देने की दवा, जोड़ों के दर्द की दवा तो वो भी दे सकता है, पर वो दांतों का स्पेशलिस्ट है। अब जो कार्डियोलॉजिस्ट है, जो हृदय को देखता है, हार्ट की बीमारियों को देखता है, बुखार की दवा तो वो भी दे सकता है, हड्डियों के दर्द की दवा तो वो भी दे सकता है, परंतु दिल का स्पेशलिस्ट है, हार्ट का स्पेशलिस्ट है। इसलिए परमेश्वर आपको 9 वरदान देते तो हैं, परंतु एक वरदान में है ना आपको स्पेशलिस्ट कर देते हैं। 9 वरदान प्रभु ने मुझे भी दिए। 9 वरदान मेरे चर्च में सारे लड़के लड़कियों को दिए हैं प्रभु ने, पर एक वरदान प्रभु सबका अलग निकाल के चमकाता है, उसको स्पेशलिस्ट बना देता है प्रभु। हालेलुया। अब मैंने कई बार चंगाई की प्रार्थनाएं करी हैं, प्रभु ने मुझे चंगाई में बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, आप सब लोगों ने देखा है। हाथ उठाकर प्रभु चंगाई करा देते हैं, नारों के द्वारा चंगाई करा देते हैं, 5 कदम लोग चलते हैं तो चंगे हो जाते हैं। चंगाई के अंदर प्रभु मुझे इस्तेमाल करता है, परंतु मेरे द्वारा प्रभु नाम नहीं लेता, टेलीफोन नंबर नहीं बताता, भविष्यवाणियां नहीं होती हैं, परंतु मेरे द्वारा चंगाइयां प्रभु करता है, क्योंकि उसने मेरे इस वरदान को चमकाया है, बढ़ाया है। सबके वरदान को प्रभु इसी प्रकार से परमेश्वर देता है। अब चंगाई की प्रार्थना के वक्त मुझे भविष्यवाणी के वरदान की आवश्यकता नहीं है। कोई व्यक्ति जब आएगा अपनी बीमारी की प्रार्थना कराने के लिए, उसकी चंगाई तो, उसका रोग से छुटकारा तो केवल चंगाई के वरदान से ही होगा। समझ पा रहे हैं? चंगाई के वरदान से। वहां पर उस वक्त भविष्यवाणी के वरदान की आवश्यकता नहीं है, चंगाई के वरदान की आवश्यकता है। परंतु जब मैं नवीन भैया, शारोन, मानसी या किसी अन्य आदमी को इस्तेमाल होते देखता हूं भविष्यवाणी का वरदान करते हुए, तो मैं सोचता हूं काश ये वरदान मेरे पास भी होता। है वरदान भविष्यवाणी का, परंतु मैं इसमें स्पेशलिस्ट नहीं हूं। मेरा स्पेशलाइजेशन तो चंगाई के वरदान में है, प्रभु ने किया। मैं स्पेशलिस्ट हूं, अच्छा वक्ता, मैं वचन अच्छा प्रचार कर लेता हूं। प्रभु ने हम सबको अलग अलग प्रकार के वरदान दिए हैं। अभी मैं आपको क्या लिखा रहा था, आपको क्या मैं बता रहा था परमेश्वर के वचन से, कि किसी परिस्थिति में सबसे अच्छा वरदान उस विशेष समय में जो आवश्यक हो, आवश्यकता अनुसार जिस वरदान का इस्तेमाल हो, वो सबसे वरदान महत्वपूर्ण होता है। जिस परिस्थिति में, जिस समय जिस वरदान का इस्तेमाल होता है, अर्थात मुझे चंगाई के वरदान की आवश्यकता बीमारों को चंगा करने के लिए पड़ती है, उस वक्त मुझे भविष्यवाणी के वरदान की आवश्यकता नहीं है। सो जो वरदान मेरा उस समय इस्तेमाल हो रहा है, हमारे बुजुर्ग लोग एक कहावत कहा करते थे ना, जहां पर सुई की जरूरत है तो वहां भाले का क्या काम। जहां पर सुई कपड़ा सिलेगी तो भाले का काम। भाला अगर कपड़े में मार दो तो कपड़ा तो फट ही जाएगा। कपड़े को सिलने के लिए तो सुई ही काम आएगी। तो सुई कपड़े को सिलने के लिए वरदान है, भाला नहीं है। समझ पा रहे हैं आप लोग? जिस समय, जिस परिस्थिति में, जिस जगह जिस वरदान की उपयोगिता है, जिस वरदान इस्तेमाल होगा, वो वरदान सबसे बड़ा है। मेरे कलीसिया में कई बार मुझसे बच्चे, विश्वासी लोग अकेले में ये पूछते हैं, भैया कौन सा वरदान सबसे अच्छा है। उनके मन में ये होता है, सबसे सर्वश्रेष्ठ वरदान कौन सा है, मुझे कैसे पता चलेगा।
परमेश्वर चाहता है कि आप इस बारे में जाने कि हर वरदान अपनी जगह परमेश्वर ने सबको विशेष ठहराया है। दूसरा, हम वरदानों में कई बार, उदाहरण के तौर पर अभी संजू गा रही थी, बहुत अच्छा गा रही थी, संजय भाई बजा रहा था और मोहित इधर ये बजा रहा था पैड, आप सब लोग गा रहे थे, क्वायर के 2 बच्चे गा रहे थे, पारुल पीछे से बैकअप कर रही थी, गा रही थी, और सब मिलकर मानो ऐसी ध्वनि पैदा हो रही हो जैसे स्वर्ग में स्वर्गदूत गा रहे हैं। अगर अकेले संजू गाती तो मजा ना आता, अकेले अगर संजय बजाता तो मजा ना आता, अकेले अगर मोहित बजाता तो मजा ना आता, परंतु सबने अपने अपने वरदानों को जोड़ा, जिसको जो ड्यूटी दिया गया है उसने ईमानदारी से उस ड्यूटी को निभाया, तो एक खूबसूरत वर्शिप निकलकर सामने आई। और हमने देखा, हमने उस वर्शिप का, उस आराधना का आनंद लिया, आत्मा में हम खो गए। इतनी सुंदर आराधना। और अभी मैंने क्या कहा कि जब आराधना हो रही थी मेरा मन कर रहा था, मैं लालची हो गया था कि और आराधना हो, हम और लोग और गाएं, क्योंकि बहुत सुंदर आराधना हो रही थी। रिंकू विमल ने बहुत अच्छा साउंड बनाया हुआ था, अगर ये साउंड में गड़बड़ी डाल देते तो गाने वाले को मजा नहीं आता, बजाने वाले को मजा नहीं आता। तो इन्होंने अपना काम बड़ा अच्छे तरीके से किया, सबने अपना अपना काम अच्छा से किया। हालेलुया। आने वाले टाइम में अब ऑनलाइन आप देखोगे तो भाई जो कैमरे में काम कर रहे हैं, अगर वो ईमानदारी से इसको कैप्चर करेंगे इस प्रोग्राम को, तो बाद में दिखने में वो प्रोग्राम अच्छा लगेगा। यानी सबका टैलेंट, सबका वरदान उसमें मिल जाएगा प्रभु की सेवा के लिए। और वो किसके लिए होगा? राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु के लिए। हालेलुया। तो हर एक वरदान की अपनी अलग स्थान है, अलग जगह है। पर कई बार होता क्या है, उदाहरण के तौर पर मान लो संजू गा रही है, तो क्वायर में कई बहनें या कई भाई लोग जो गाना नहीं जानते, जिन्हें गाना का सुर नहीं है उनके गले में, टैलेंट नहीं है, प्रभु ने उन्हें वो तोड़ा ही नहीं दिया, पर वो ये कहेंगे हम भी काश गाते, हम भी काश करते, और या हम भी काश बजाते। तो मान लो परवीन या मोहित अगर उन्हें बजाने का कोशिश भी करे तो वो नहीं सीखेगा, तो वो मुझे आके एक उत्तर देंगे, मोहित मुझे आके एक जवाब देगा, परवीन मुझे आके एक जवाब देगा, भैया इनके ब्लड में वो चीज नहीं है, इनके वो खून में, वो खून थोड़ी ना जांच कराएंगे कि वो ब्लड में वो चीज निकले। पर वो पता चलेगा भैया वो टैलेंट ही नहीं है, हम कहां से वो टैलेंट डाल दें? हम तो गाइड कर सकते हैं ना, भाई ये बीट आपको ऐसे बजानी होगी, परंतु सीखने का वो टैलेंट ही नहीं है इसके अंदर। क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर ने, कहते हैं ना, गॉड गिफ्ट वो दिया ही नहीं, गले में वो सुर नहीं दिए, गले में वो आवाज नहीं दी। आप चाहते हो कि हम गाएं, आप चाहते हो हम बजाएं, आप चाहते हो कि मैं अच्छा वचन प्रचार करूं। कई बार जब मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, मेरा बेटा जब प्रचार कर रहा होता है ना, तो जब शब्द इस्तेमाल कर रहा होता है, बोल रहा होता है, मुझे बड़ा गुस्सा आता है, मेरा ही औलाद है क्या, ये मेरा बेटा है, मैं इस चीज को इतना अच्छा प्रेजेंट करता, मैं इस चीज को इतना अच्छा बोलता, मैं इस चीज को इतना अच्छा बताता, ये क्या मार रहा है रेड़, क्या बोल रहा है ये। क्योंकि उस समय मैं अपने आप से अपने बेटे को तोल रहा होता हूं, ये जो चीज बोल रहा है, ये जो टॉपिक इसने उठाया, जो वचन उठाया ना, इसको ऐसे बोलना चाहिए था, ये वर्ड ऐसे बोले जाते, ये चीजें ऐसे बोली जाती। पर अगर उसकी जगह मैं आ जाऊं तो मैं एकदम से नाम नहीं ले पाऊंगा। जब वो यूथ की मीटिंग में खड़ा हुआ था तो उसने बोला, यहां एक बहन है, हाथ का इशारा किया, यहां पिंकी है, पिंकी माथुर देख रहा हूं, बोला ना तेरे बारे में बेटा, और ये खड़ी हो गई। उसने कहा फेसबुक अकाउंट है इसका, पिंकी माथुर। इसने कहा हाँ फेसबुक पे है मेरा नाम, इसके बारे में बता दिया। वो चीज मेरे अंदर नहीं है। हालेलुया। मैं अच्छा प्रचार कर सकता हूं, मेरा बेटा अच्छा प्रचार नहीं कर पा रहा भी, शायद आने वाले दिनों में करने लगे, क्योंकि जब मैं भी 9 सीखिया था तो आए शाएं चलता था, आए शाएं बोलता था, परंतु मेरे को वो वरदान नहीं दिया अच्छा प्रचार करने का। वो भविष्यवाणी कर रहा है, वो नाम ले पा रहा है, परंतु मैं नाम नहीं ले पा रहा, मैं मोबाइल नंबर नहीं बता पा रहा, परंतु मैं अच्छा प्रचार कर पा रहा हूं। अच्छा प्रचार कर पाता हूं? सच्ची सच्ची बताओ। तुम तो कभी थपथपाओगे नहीं, मैं ही अपनी कमर थपथपा लूं। हालेलुया। सो हर वरदान का क्या है? अलग महत्व है। क्या है?
अलग महत्व है। तो इसलिए कभी भी वरदानों को लेकर है ना ईर्ष्या ना करें, मुझे ये वरदान क्यों नहीं मिला, मेरे पास ये वरदान क्यों नहीं है। हर एक वरदान का अलग महत्व है, परंतु हम वरदान को देख के जलन नहीं कर सकते। मैं प्रार्थना क्या करता था, प्रभु मुझे भविष्यवाणी का वरदान दे, मैं चाहता हूं भविष्यवाणी मैं करूं। जब शानू या मानसी पैदा नहीं हुए थे मैं तब से भविष्यवाणी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, उपवास कर रहा हूं, मुझे भविष्यवाणी प्रभु ने नहीं दी, ऐसे इनको दे दी। कई बार मैं मानसी से पूछता हूं, बेटा तूने कभी उपवास किया था भविष्यवाणी के लिए? वो कहती नहीं भैया। मैं अपने बेटे के बारे में तो जानता ही हूं, उसने कभी नहीं किया उपवास, इनको दे दिया प्रभु ने, मुझे नहीं दिया। मेरी उम्र बीत गई मांगते मांगते, मुझे प्रभु ने नहीं दिया। मैं खेदित नहीं, उदास नहीं हूं, खुश, प्रभु से कुंठित भी नहीं हूं कि उसने मुझे क्यों नहीं दिया, क्योंकि इस महत्व को मैं जानता हूं। सबको प्रभु ने अलग बनाया है। हालेलुया। एक बहुत ही अच्छा उदाहरण निकालिए, पहला कुरिन्थियों की किताब 12 अध्याय और इसके 14 पद में हम देखेंगे। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं, हाँ, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं, परंतु बहुत से हैं। परंतु बहुत से हैं। यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? हालेलुया। क्या वो इस कारण देह का नहीं? हमारे देह के अंदर, हमारे शरीर में प्रभु ने कई अंग लगाए हैं। हमारी आंख, बाल, नोक, गला, मुंह, हाथ, पैर, कई अंग लगाए हैं, और उन अंगों का प्रभु ने अलग अलग स्थान रखा है। हर एक अलग अंग का अपना मूल्य है, अपना स्थान है। हर अंग को प्रभु ने अपनी जिम्मेदारी दे रखी है। आंखों का काम है रास्ता दिखाना, देखना। हाथों का काम है पकड़ना चीजों को। अब ये माइक पकड़ा गया है, किसके द्वारा? हाथों के द्वारा माइक पकड़ा गया है। परंतु अगर मुझे वहां तक जाना होगा तो मैं हाथों के द्वारा नहीं जाऊंगा, आंखों के द्वारा नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा तो अपने पैरों के द्वारा, क्योंकि ये भी मेरा अंग है और ये सहायता कर रहे हैं मेरे शरीर को इधर से उधर ले जाने के लिए। इस समय मैं जबकि प्रचार कर रहा हूं, बोल रहा हूं, परंतु मेरे जितने भी अंग हैं और जिनके मैंने नाम नहीं लिए अभी, जिन अंगों के, वो सब सपोर्ट कर रहे हैं कि मैं वचन का प्रचार करूं। यहां तक कि मेरी जबान भी, जिसका मैंने नाम नहीं लिया, मेरा साथ दे रही है। अगर मैं इसे पकड़ लूं, देखा तो तलाने लगा ना, बोल नहीं पाऊंगा, पर साथ दे रही है। अभी बोलते बोलते दांतों में आ जाए, यूं पड़ के बैठ जाऊंगा। हाथ पैर नॉर्मल, पर जबान अगर बैठ गई तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। तो मुझे इस्तेमाल होने के लिए, प्रभु की सेवा को करने के लिए मेरे सारे अंगों को चाहिए कि वो मेरे साथ खड़े हों और मेरे साथ साथ चले। हालेलुया। अब सब नॉर्मल चले। अगर ये अंग अपने आप झगड़ने लग जाएं, आप में से कितने लोग हैं जो अपने बालों का ख्याल नहीं रखते? हाँ बताओ। शैम्पू, फिर कंडीशनर, रात को सोते समय तेल भी, तभी तो टीवी में आता है रेशमी जैसी जुल्फें। वाह। पैरों के बारे में, चेहरों से तो आप सारी रानियां, फेशियल भी कराओ, आईलाइनर भी, पता नहीं, सब चेहरों को चमकाओ। अभी अगर मैं आपके पैर चेक कर रहा हूं ना, तो फटी एड़ियां, ऊपर से रानियां, नीचे से नौकरानियां। हालेलुया। पैरों का क्यों ध्यान नहीं? चेहरा ही खाली अंग है आपका। होठ को तो बड़ा चमकाते हो, होठ बड़े रसीले हैं ना। अभी नीचे भी जब आती है, हमारे चर्च की खुद की क्वायर की लड़कियां पहले आईने में बाल ठीक करेंगे। क्या पैरों पे तो ध्यान नहीं दिया, क्योंकि दिखाई देने वाला अंग है, सामने आएगा। पैर तो बेचारे को कोई देखेगा भी नहीं, पैर को तो, और थोड़ा बहुत तो किसी ने देख लिया तो जुराब से काम चला लेंगे, छुपा लेंगे। टेढ़े मेढ़े नाखून, काटे हैं नहीं काटे, गंदे हो रहे हैं, एड़ियां फटी हैं, बेदाग हैं, कैसे भी हैं, बेकार। भाई प्यार गाल पे ही प्यार करेगा, पैर पे तो कोई प्यार भी नहीं करेगा ना। हालेलुया। पर है तो शरीर का अंग पैर भी, चेहरा नहीं है। चेहरे को तो बहुत प्यार, बहुत इज्जत, और काश पैर ये सोच के रोता, काश मैं चेहरा होता तो मुझे भी ऐसे लोगों का प्यार मिलता, ऐसे स्नेह मिलता। हालेलुया।
और पैर और मुंह ये कहता, काश मैं पैर के समान बलवान और ताकतवर होता तो पूरे 80 किलो वेट को लेकर चल पाता। अगर मुंह को पैर की जगह अगर थोड़ी देर रगड़ दिया जाए तो सारा छिलछिला के बाहर आ जाएगा। और पैर को अगर मुंह बना दिया जाए, कोई लिपस्टिक भी नहीं लगाएगा, कोई इसको ठीक से धोएगा भी नहीं, और चूमने की तो बात ही छोड़ दो फिर। प्रभु ने सब अंगों को बहुत ही अच्छे तरीके से अपने अपने स्थानों पर बनाया है। प्रभु की बुद्धिमानी के लिए धन्यवाद दें, प्रभु को धन्यवाद दें। हमारा परमेश्वर कितना बुद्धिमान परमेश्वर है। इंसान तो जब ऑपरेशन करता है ना, तो जो खराब किडनी होता है उसे तो पेट में लगा रहने देता है, और जो बेकार अच्छा किडनी होता है उसे तो निकाल लेता है। कई बार न्यूज में आया है, कई बार कैंची, तौलिया, ये सब धागा पागा सब भूल जाते हैं डॉक्टर अंदर पेट में। पर हमारा प्रभु हमें कितना अच्छे से बना देता है, एक ही बार में 9 महीने में कंप्लीट करके बाहर, एक्यूरेट। मैंने एक बार डिस्कवरी चैनल में देखा, एक प्रोग्राम आता है ह्यूमन इनसाइड, यानी मनुष्य के अंदर क्या है। मैंने देखा 9 महीने के गर्भ में जब बच्चा जन्म लेता है ना, पहले ही दिन के उसके अंदर से इतनी महीन नसें अंदर से बनना, जन्म लेने लग जाती हैं कि दिमाग की सारी नसें अपने आप, आंखों की सारी नसें दिमाग से कनेक्शन में आने लगती हैं। हमारे हाथों की नसें, हमारे पैरों की नसें, हमारी सोचने, हमारे बोलने, हमारे देखने की सारी नसें दिमाग की नसों से अपने आप जुड़ने लग जाती। इतनी बारीक और महीन और लाखों नसें होती हैं जो 9 महीने पूरे होते होते अपने आप एक्यूरेट अपने स्थान पर आकर चिपकती हैं, बैठती हैं। हालेलुया। एक समय में एक गर्भ में एक बच्चे के साथ हो रहा होता है। इस संसार में लाखों और करोड़ों स्त्रियां एक टाइम में गर्भवती होती हैं, एक साथ प्रभु उनके बच्चों के पेट में यह सृजना कर रहा होता है। सारे बच्चे नॉर्मल पैदा होते हैं, डॉक्टर बाद में जांचते हैं, हाँ सही देख रहा है, सही चिल्ला रहा है, सही बोल रहा है, सही चल रहा है। ये प्रभु का हमारा काम है। हालेलुया। तो शारीरिक अंग इसी प्रकार के हैं, प्रभु ने हमें बनाया। हाथ पैर की जगह नहीं ले सकता, पैर हाथ की जगह नहीं ले सकता, मुंह पैर की जगह नहीं ले सकता, और पैर मुंह की जगह नहीं ले सकता। सबका अलग काम। हमारी आंख बड़ी कमजोर होती है, हम जब चल रहे होते हैं, अचानक रास्ते में धूल आ जाए तो हम एक कदम नहीं चल पाते, वहीं रुक जाते हैं ना। जैसी धूल आई आंख में रुक जाते, अरे देखियो जरा क्या हो गया मेरी आंख में, कहते हैं ना, चल नहीं पाते। एक अंग में भी अगर दिक्कत आ जाए तो रुक जाते हैं। और जो ये चर्च है ना, ये कलीसिया है, मालूम है क्या है? ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह की देह। आप मसीह का शरीर है। क्या है? संजू मसीह का अंग है, उसके शरीर का अंग है। मैं भी मसीह का अंग हूं, बॉडी नहीं हूं मैं पूरा, पर अंग हूं। ये भी अंग है, रिंकू विमल भी अंग है, सभी अंग हैं। और सभी अंगों को चाहिए अपना अपना काम ईमानदारी से करें। एक भी अंग ने अगर गड़बड़ी की, एक भी वरदान से ठीक ऑपरेट नहीं हुआ, एक भी दान वरदान ठीक से काम नहीं हुआ ना, तो खलबली पता कहां होती है? मसीह की देह में। हालेलुया। नहीं समझ पा रहे आप लोग? अभी बोलते वक्त अचानक मेरे पैर की नस चढ़ जाए, अचानक मेरी, कई बार हम चलते हैं ना, हमारी पिंडली की नस एकदम सख्त हो जाती है, हम चल नहीं पाते। तो जब सख्त हो जाती है, हम चल नहीं पाते, अचानक मैं अभी प्रचार कर रहा हूं और मेरा पैर, पिंडली का नस अचानक चढ़ जाए, सख्त हो जाए, मेरा सारा ध्यान इधर चला जाएगा। जो रेवलेशन चल रहा है दिमाग में, जो प्रकाशन है वो सब धुंधला हो जाएगा, मेरा ध्यान उधर चला जाएगा, और फिर चलने में हल्का लंगड़ापन रहेगा, और फिर मैं चल भी नहीं पाऊंगा। मैं एक ही खड़ा जगह पे प्रचार करूंगा और कोशिश करूंगा जल्दी से सभा को निपटाऊं और नीचे जाऊं, आराम करूं, मसलवाऊं अपने पैर को, क्योंकि एक ही पैर ने मेरी पूरी देह को बेचैन कर दिया है। समझ पा रहे हैं? ऐसी मसीह की देह है। ये जो कलीसिया है ना, ये मसीह की देह, और जितने भी तुम लोग हो सब उसके अंग हो। जैसे एक एक सैनिक से मिलकर एक सेना तैयार होती है, ऐसे ही एक एक विश्वासी से मिलकर पूरी कलीसिया बनती है। और जो कलीसिया है, जो चर्च है,
चर्च ये नहीं होता लाल बिल्डिंग, एक बड़ी क्रॉस या बेंच या स्वर्गदूत के समान स्टैच्यू या एक बड़ा क्रॉस। चर्च वो नहीं होता। चर्च तो आपका देह है, आपका शरीर है। आप चलते फिरते मंदिर हो, आप चलते फिरते क्या हो? प्रभु ने कहा अपने वचन में, तुम्हें कोई भरमाने ना पाए कि देखो परमेश्वर का राज्य इधर आ गया है या उधर आ गया है, वरन तुम्हारे बीच में है। कई बार हम कहते हैं ना, अरे उस मंदिर की बड़ी मानता है, उस जगह की मानता है। मानता इसलिए हो गई क्योंकि लाइन ज्यादा लगने लग गई, इसलिए मानता है। प्रभु कहता है कोई तुम्हें भरमाने ना पाए कि परमेश्वर का राज्य है। परमेश्वर, ये याद रखना, सर्वव्यापी है, ओमनीपोटेंट है, हर जगह मौजूद रहता है। मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हर जगह एक समय मौजूद है। शैतान एक जगह मौजूद नहीं हो सकता, परंतु प्रभु एक जगह मौजूद हो जाता है एक टाइम में। इस टाइम मेरे चर्च में भी प्रभु काम कर रहा है, और संडे के दिन जितने भी विश्व में चर्च काम कर रहे हैं, जितनी भी कलीसियाएं काम कर रही हैं, उन सब में भविष्यवाणियां हो रही हैं, उन सब में चंगाइयां हो रही हैं, उन सब में दान वरदान चल रहे हैं, लोगों के जीवन परिवर्तन हो रहे हैं, और प्रभु आश्चर्य कर रहा है एक टाइम में सब जगह हो रहा है, क्योंकि सर्वव्यापी परमेश्वर है। हालेलुया। तभी तो वो कहता है हर एक आंख मुझे देखेगी जो मैं आऊंगा, हर एक घुटना मेरे आगे टिकेगा। वो वर्ल्ड में एक टाइम में सबको दिखाई देगा, एक साथ दिखाई देगा, क्योंकि वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, एक जगह आ जाता है वो। हालेलुया। आप क्या हो? मसीह की देह के अंग हो। क्या हो? और प्रभु ने आपको जो वरदान दिया है, जो दान दिया है, आपको अपने दान वरदान का मूल्य कम नहीं आंकना। आप ये मान के चलो प्रभु ने जो आपको दिया है ना, वो उत्तम नहीं बल्कि सर्वोत्तम दिया है। हालेलुया। प्रभु ने आपको जो सेवाएं दी हैं, जो वरदान दिया है, गाने वाला ईमानदारी से गाए, बजाने वाले ईमानदारी से बजाएं, और साउंड बनाने वाले ईमानदारी से बनाएं। हालेलुया।